अब हम बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन क्या होता है? सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर मुझसे पूछा जाए मैं कहाँ हूँ अभी, तो मैं बताऊंगा कि मैं इस पर्टिकुलर जगह से इतनी दूरी पर हूँ, इस तरफ हूँ, तभी तो समझ पाएगा। अगर कोई मुझसे पूछे मैं कहाँ हूँ, मैं बोलूँ 50 मीटर पे हूँ, तो 50 मीटर पे कहाँ? पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ा, कहाँ 50 मीटर पे, है ना? तो आप एक रेफरेंस पॉइंट बताते हो, उससे किस डायरेक्शन में कितनी दूरी पर ये बताते हो। तो देखा जाए किसी बॉडी का या किसी पार्टिकल का जो मोशन में है या रेस्ट पे है, जो भी है, उसका पोजीशन क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम में रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी क्या लोकेशन है, उसको बोलते हैं पोजीशन। मतलब लोकेशन ऑफ ए बॉडी इन अ फ्रेम क्या होता है? पोजीशन होता है। मतलब किसी बॉडी का जो लोकेशन है वही है पोजीशन, बात खत्म। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? तो लोकेशन, जैसे अब मैं बोलूं क्या, ये मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, ठीक है, ऐसा, ये मेरा ओरिजिन है। तो अब इसको मैंने ओरिजिन लिया, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया? 0 0 कर दिया, 0 0 कर दिया। ये मेरा पोजीशन है, इस पॉइंट का मेरा पोजीशन है, यहां से इतनी दूरी पे। तो इसके कोऑर्डिनेट को, ये इसको मैंने बोल दिया क्या? पोजीशन। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया पोजीशन। ये इस पार्टिकल की पोजीशन है, x, y। 3D में होता x, y, z बोल देते, ये मेरा पोजीशन बन जाता। तो पोजीशन क्या है? लोकेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट क्या कहलाता है? पोजीशन कहलाता है। सिंपल सी बात है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन भी समझ में आ गया होगा आपको, है ना? अब पोजीशन देते कैसे हैं? हो सकता है पोजीशन टाइम के साथ बदलने वाला हो सकता है पोजीशन वेलोसिटी के साथ बदलने वाला हो सकता है पोजीशन एक्सेलरेशन के साथ बदलने वाला हो। ठीक है, तो पोजीशन की अलग अलग फंक्शन दे देते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाने वाला फंक्शन है, 1D की बात करें तो ऐसे देते हैं, पोजीशन ऐसे देते हैं, t² - 2t + 3 टाइप का मान लो दे दिया, एक ऐसे ही फंक्शन दे दिया। अभी आपको मिलेगा भी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस अलग अलग टाइम की वैल्यू के लिए इस पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन होगी। तो जिस टाइम पे पोजीशन पूछा जाए उस टाइम की वैल्यू भर के आप निकाल लेना। ठीक है, तो हम 1D की बात कर रहे हैं तो यहाँ या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से पोजीशन बता देते हैं। अगर ये वेलोसिटी के साथ बदल रहा होगा तो मान लो ऐसे किसी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है v² - 3। इसका मतलब क्या है? अलग अलग वेलोसिटी जब होगी पार्टिकल की तो उसके हिसाब से अलग अलग पोजीशन आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम पार्टिकल की पोजीशन भी दे सकते हैं, जो या तो टाइम साथ बदल रही होगी या तो वेलोसिटी के साथ बदल रही होगी। ठीक है, तो ये 1D के लिए मैंने आपको ऐसे दे दिया। अभी जब हम कर्विलिनियर पढ़ेंगे तब भी आपको बताएंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। ये दिया क्या होता है ये नहीं समझ पाते। ये कुछ नहीं दिया, ये पार्टिकल की लोकेशन दी है अलग अलग टाइम पे या फिर अलग अलग वेलोसिटी पे, या किसी भी और तरह का कोई फंक्शन हो सकता था, किसी और तरह से भी कुछ बदल सकता था। अब क्लियर हो गया पोजीशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की देखो, फाइनल पोजीशन देखो पार्टिकल की, दोनों के बीच की जो सबसे छोटी से छोटी दूरी होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे? मान लो हम डेल्टा x की बात करें तो क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। बस इस बात का ध्यान रखना, यहाँ जो वैल्यूज रखी जाएंगी वो विद साइन रखी जाएंगी। मतलब विद साइन मतलब प्लस माइनस के साथ रखी जाएंगी। आप प्लस होगा x फाइनल तो प्लस रखोगे, माइनस होगा तो माइनस रखोगे। तो यहाँ वैल्यूज क्या रखी जाएंगी? विद साइन रखी जाएंगी। कैसी रखी जाएंगी? विद साइन रखी जाएंगी, मतलब प्लस माइनस के हिसाब से रखोगे। सिंग लिख रहे हैं तो देखो हम, है ना, विद साइन रखी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल वैल्यू विद साइन रखेंगे। क्लियर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैंने बोला है डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, अभी मैं बताता हूँ इसमें। अब बात कर लेते हैं पहले डिस्टेंस की, तब मैं बताऊंगा एक साथ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। डिस्टेंस क्या होता है? पहली बात मैं बता दूं, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट तो बता दिया। डिस्टेंस देखो क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। क्या बोला मैंने? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल, बार बार बोल रहा हूं, बॉडी बोलूं या पार्टिकल बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है, बाकी खराब है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा, है ना।
तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। निकालेंगे कैसे इसको? इस फॉर्मूले में भर के निकालेंगे, है ना? नहीं, हाँ, दोनों बातें। जब कभी भी इस तरह का मिल जाए कि फाइनल पोजीशन दी हो अच्छे से और इनिशियल पोजीशन दी हो, तब निकाल लेना। ऐसा कभी देते हैं क्या? इतना आसान क्वेश्चन देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे कैसे निकालेंगे? हम कैसे भी निकालेंगे, ये भी जान लो। मतलब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, एनी हाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और कैसे करना है? कैसे भी करना है। कोई भी जुगाड़ लगाओ, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, कोई भी ज्योमेट्री लगाओ, मतलब कैसा भी पाथ फाथ बने, इनिशियल फाइनल को जोड़ दो और कैसे भी उसको नापो। कैसे भी नापते हो वो तुम्हारी टेंशन है। पता, अगर आप ये एटीट्यूड लेके चलोगे, डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे। लेकिन अगर आप फॉर्मूले के चक्कर में फंसोगे तो बहुत फंसोगे। ठीक है, तो कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करोगे? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करो, एनी हाउ, कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं, इसी बात की प्रैक्टिस कराता हूं, कैसे भी की प्रैक्टिस कराता हूं। ये क्वेश्चन तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सभी कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं सभी वाला बता दूं, है ना? जैसे देखो, मान लो यहाँ ये ओरिजिन है हमारा, क्या है? ओरिजिन है। ये है हमारा x = 1, ये x = था मेरा 4। एक आदमी जो है, ये एक आदमी है, यहाँ से गया, x = 4 तक गया, ठीक है, और लौट आया यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ तक नहीं, चलो और लौटा देते हैं इसको, है ना? यहाँ तक लौटा देते हैं, यहाँ तक लौट आया, इस जगह तक लौट आया, यहाँ आके बैठ गया। ये लोकेशन थी x = -2। अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तब तो बहुत आसान है डिस्प्लेसमेंट निकालना। कैसे? आप ही ने कहा फाइनल इनिशियल पता हो, निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे फाइनल इनिशियल? देखो जरा, फाइनल कितनी है? -2। विद साइन रखने की बात हुई थी ना, तो -2। इनिशियल कितनी है? 1 + 1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जल्दी बोलो? -3 आ गया। माइनस तो आ ही सकता है, वेक्टर क्वांटिटी जो है, तो -3 आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बता दें आपको कैसे करते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे भी। कोई भी जुगाड़ भिड़ाओ, कोई भी इंतजाम बनाओ, कैसे भी कुछ करो, आप मेजर करो पाथ लेंथ। अब जैसे यहाँ पे है, अब मैंने बोला कोई फॉर्मूला बताते हो तो कर पाते क्या? नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन में टोटल पाथ लेंथ निकालना है, तो क्या पाथ लेंथ निकालने का तरीका क्या है? यहाँ से गया, यहाँ तक गया कितना? 1 से लेके गया 4, 3 मीटर गया, 3 मीटर आया 6 मीटर, फिर यहाँ से गया 1 मीटर 7 मीटर, फिर यहाँ गया 2 मीटर 9 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 9 मीटर। तो तुमने कैसे निकाला? कोई फॉर्मूला बताया क्या हमने? नहीं। हमने क्या कहा? कैसे भी निकालो। तुमने कैसे भी क्या किया? यहाँ तक गया, 1 से लेके 4 गया 3, फिर 4 से लेके 1 आया 3, फिर 1 से लेके 0 आया 1, फिर यहाँ 0 से लेके गया 2, ये तो 3 3 6 1 7 2 9, तो ये आ जाएगा 9 मीटर। क्या आ जाएगा? 9 मीटर। ये आएगा मेरा डिस्टेंस। सिंपल, ये होगा डिस्टेंस कितना? 9 मीटर। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये? नहीं था। ठीक है, अच्छा, इसी में एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर मैं बोलता यहीं तक का बताओ, तो पार्टिकल यहाँ से गया, यहीं तक बताओ क्या हुआ, तो यहाँ तक कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो अगर मैं यहीं तक की बात करता तो क्या करते आप? तो फाइनल पोजीशन 4, इनिशियल पोजीशन 1, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? इस केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो आप बोलते फाइनल पोजीशन 4, इनिशियल पोजीशन 1, तो आ जाता 3। और डिस्टेंस इतनी पाथ लेंथ तो चाहिए यहाँ तक, तो डिस्टेंस भी 3 आ जाता, तो डिस्टेंस भी 3 आ जाता। तो इत्तेफाक से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। ठीक है, लेकिन ये लौट गया है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो गया, है ना? तो एक बात याद कर लो, अब क्या डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। जो बराबर कब होगी? जब तक ये यहाँ इसी डायरेक्शन में जा रहा था तब तक बराबर रहेगी, है ना? तब तो बराबर रहेगी। ज़्यादा कब हो जाएगी डिस्टेंस? जैसे ही लौट पड़ेगा, जैसे ही लौट पड़ेगा, जैसे ही लौट पड़ेगा, वैसे ही डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन मत लेना यहाँ पे, ठीक है ना? नहीं, माइनस के चक्कर में गलत कर दोगे। तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है,
अब ये ज्यादा कब होगा? जैसे ही पार्टिकल डायरेक्शन बदलेगा वैसे ही ज्यादा होगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनो और हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो। बस थोड़ा एक बात ध्यान से सुनना, वो जो जरूरी है। डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कब? जब वो लौटेगा तब। और मोशन स्ट्रेट लाइन में, क्या बोला मैंने? मोशन स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक लाइन के लॉन्ग अगर पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो लौटने का चांस जानते हो क्या होता है? जब उसकी वेलोसिटी शून्य हो, बीच में जीरो हो जाए। अब ये बात कैसे पता चलेगी? अगर बोलो इस लाइन के लॉन्ग कोई पार्टिकल चल रहा है और मैंने बोला तुम लौटो, तो बिना रुके ये लौट सकता है क्या? ऐसा तो नहीं ऐसे मुड़ जाएगा, जैसे ही मुड़ेगा तो ये लाइन छोड़ देगा ना, तो स्ट्रेट लाइन मोशन कहाँ रह जाएगा? वो तो कर्विकल मोशन रह जाएगा, तो बिना रुके लौट नहीं सकता है। ठीक है, मैं एक बात और बताऊं, करना मत, एक्सपेरिमेंट मत करना, नहीं मेरा नाम लगा के कूद जाओ, पता चला मुझे फांसी हो जाए। ठीक है, छत की बाउंड्री है, छत की बाउंड्री पर अगर तुम वॉक करो और तुमसे कोई बोले लौटो, तो कैसे लौटोगे? अच्छा घूम जाओगे, तो नीचे आ जाओगे। कार्टून नहीं है कि हवा में टंगे रहोगे, जब नीचे देखो तभी गिरोगे। कार्टून में तो ये होता है ना, ऐसे मुड़ गए, जब देखा नीचे तभी गिरे, ऐसे ऊपर मुंह किया रहे तो नहीं गिरे, ऐसा होता है क्या? यहाँ रियल लाइफ में नहीं होता, मुड़े नहीं नीचे आए। तो बाउंड्री पे, छत की बाउंड्री पे चलोगे, अगर लौटना पड़ जाए तो ऐसे नहीं करते हो, वहीं रुकते हो, पीछे आते हो, ऐसे आते हो, या फिर वहीं रुक के ऐसे घूम जाते हो, फिर आते हो। यही तो करते हो, कुछ और कर लेते हो। तो इसका एक्सपेरिमेंट मत करना, हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, तो मोशन 1D होगा अगर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई है, तो इस बात को नोट कर लेना, पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं ना कहीं जरूर जीरो हुई होगी। अगर पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है मोशन के दौरान, तो पक्का कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो जरूर हुई है, बिना उसके नहीं पॉसिबल है। क्लियर है? तो डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है तो इसका उल्टा भी बोल सकते हो, पार्टिकल कहीं ना कहीं रुका होगा डायरेक्शन चेंज करने के लिए। लेकिन ये मोशन 1D तक के लिए बात है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट तो पक्का रास्ते में कहीं वेलोसिटी जीरो हुई होगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। अब मैं थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करता हूँ जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे भी डिस्टेंस निकालनी है, कैसे भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, हर केस में फॉर्मूला नहीं लगेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो एक आदमी है, ये आदमी जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, इस जगह से चलना शुरू करता है, ये इधर जाता है 6 मीटर, इधर गया 6 मीटर, फिर यहां से जाने के बाद वो लेफ्ट टर्न ले लेता है और यहां चला गया 8 मीटर, ये चला गया यहां से लेफ्ट टर्न लेके इधर चला गया 8 मीटर। अब आपको बताना है ये आदमी यहां ए से चला था और फाइनली यहां सी पे पहुंच गया वाया बी। वैसे ए से सी जाने के बहुत 100 रास्ते हैं, ए से सी जाने के 100 रास्ते हैं, लेकिन गया बाया वी। ठीक है, अब आप बताना कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? है कोई पता है कुछ, कहाँ इनिशियल कहाँ फाइनल है? नहीं ना, तो हमने क्या बताया था, इनिशियल से फाइनल के बीच में, इनिशियल और फाइनल की लोकेशन का मतलब कोई ऐसे वैल्यू नहीं पता एक्स की ना, ये तो मैंने ये सेगमेंट दिया, ये सेगमेंट दिया है, तो वो जुगाड़ नहीं लगेगा। तो मैंने क्या बताया था, लाइन खींचो, किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो ये लाइन बनेगी ऐसे, यही सबसे छोटी डिस्टेंस है ये। तो मुझे ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए क्या करोगे? कोई जुगाड़ है क्या आपके पास? हाँ है, लेकिन वो फॉर्मूला वाला जुगाड़ है क्या? नहीं। कैसे निकालोगे? कैसे भी कोई जुगाड़ बनाएंगे, कैसे भी कोई जुगाड़। क्या है, मैंने बताया था यहां से इसने लेफ्ट टर्न ले लिया था, 8 मीटर गया था, ये 90 डिग्री बना रहा था मान लो। ठीक है, तो अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है मास्टर जी, तो बिल्कुल सरल हो गया। क्या, मुझे तो ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये L आएगा, ये आएगा 10 मीटर। सिंपल क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसको आता रहा होगा आंसर, लेकिन मैं आपको वो दिमाग में वो बात ठोकना चाहता हूँ, क्या, कैसे भी निकालने वाली। तो ये आ गया 10 मीटर। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या था, डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया था, जितना उसने रास्ता कवर किया हो वो निकालो। कैसे? कैसे भी, कैसे भी। तो कैसे निकाला इसने, 6 गया इधर, 8 गया इधर, तो डिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस निकालने की बात आएगी तो क्या आएगी, 6 इधर गया, 8 फिर उधर गया, 14 मीटर हो गया। बस बात खत्म, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये इतना। ठीक है, 14 मीटर। और देखो यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी है। क्यों? क्योंकि जब गया था इसने लिया होगा इधर, लेफ्ट टर्न लिया होगा इस तरफ, तो रुका जरूर होगा तभी लेफ्ट टर्न लिया होगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं था, है ना। क्लियर है। इसी का एक और क्वेश्चन कराएं। जैसे मान लो, जैसे हम बोले कि ये आदमी ऐसे गया और 8 मीटर इधर चला गया, ऐसे
ऐसे दिखाते हैं आपको। ये 6 मीटर ऐसे गया, वो दिख नहीं रहा है, ऐसे 6 मीटर ऐसे गया, 8 मीटर ऐसे गया, ऐसे ये अब दिख रहा है ना। फिर क्या हुआ, अब इसको कुछ मौज आई, इसने कहा लाओ पेड़ चढ़ जाते हैं, यहाँ पेड़ पे चढ़ गया। ऐसी सिचुएशन है, यहाँ से चला 6 मीटर इधर गया, 8 मीटर इधर गया, फिर यहाँ पेड़ पे भी चढ़ गया। 10 मीटर का पेड़ था, चढ़ गया ऊपर। अब बताओ कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन 3D में है एक तरह से देखा जाए तो। किस में है? 3D में है। क्या है, मैं ड्रॉ कर देता हूं एक डायग्राम, फिर इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा समझ में आएगा। क्या मैंने बोला, ये आदमी यहां से चला, यहां से इधर गया 6 मीटर, दिखने में हो सकता है एक्चुअल साइज ना लगे, इमोशनल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ भावनाएं भी समझा करो। ठीक है, इधर गया कितना, 8 मीटर, ये 8 मीटर गया, 8 मीटर इधर गया। ठीक है, 8 मीटर इधर गया। और राइटिंग प्लस ड्राइंग भी मेरी ख़राब है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी किसी प्रकार का घमंड नहीं किया, तुम भी मत करना कभी। ठीक है, 8 मीटर इधर गया। फिर क्या गया, ये आदमी पेड़ पे चढ़ गया, 10 मीटर का पेड़ चढ़ गया। सोचो कितना दुष्ट आदमी रहा होगा ये। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इससे आपको डिस्टर्बेंस लग रहा होगा। 10 मीटर ये एक्स्ट्रा चढ़ गया और इधर। अब आपको बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस हुआ। तो पहले यहाँ गया, फिर चढ़ इधर गया, फिर चढ़ गया ऊपर पेड़ पे। अब आप बताना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कमरा है ना, कमरे में इमेजिन किया करो। 3D वाला क्वेश्चन कभी आए तो रूम इमेजिन किया करो। जैसे रूम में क्या है, ऐसे गए, यहाँ तक गए, फिर इधर घूम गए, फिर ऊपर चढ़ गए। मतलब इस कोने से शुरू किए थे, नीचे के इस कोने से शुरू किए थे, उस कोने तक पहुँच गए तुम। समझ आया? ऐसे चले, यहाँ पहुँचे, इधर मुड़ गए, फिर ऊपर चढ़ गए ऊपर। ठीक है, ये है हमारा क्या बात। तो मुझे इनिशियल पॉइंट मेरा ये है, फाइनल पॉइंट मेरा ये है। अब हमें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पहले निकालेंगे हम लोग, है ना। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 6 गया, 8 गया, 10 गया, तो डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे। डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी बहुत आसान है निकालना। क्यों, पाथ लेंथ ही तो निकालना है। अब कोई जुगाड़ लगना है क्या, यार कुछ नहीं लिखना, जोड़ दो जो है। 6, 8, 10 कितना हो गया, 24 मीटर। 24 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट निकालने की, है ना। तो जरा ध्यान से देखो फिर से आप। ऐसे था ये आदमी, पहले ऐसे गया था, फिर ये ऐसे चला गया था। ठीक है ना। अब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चढ़ गया, ऐसे चढ़ गया, है ना। यही तो बात हुई ना। तो मुझे ये चीज़ निकालनी है, यहाँ इस कोने से लेके इस कोने तक का। मतलब मुझे निकालना है, ये चीज़ निकालना है, ये मुझे निकालना है, ये लेंथ निकालनी है मुझे। ये लेंथ निकालनी है मुझे। ये यहाँ हो सकता है कम आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ना। 6, 8, फिर ये यहाँ इसके ऊपर राइट एंगल है ना। तो मुझे किसी तरह से ये लेंथ मिल जाती, ये वाली लेंथ मिल जाती इन दोनों एंड की, तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो एक ये और ये मिला के राइट एंगल बन जाता। मतलब मैं कह रहा था ये लेंथ आपको अगर मिल जाती, ये वाली लेंथ मिल जाती, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ अगर आपको मिल जाती, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, तो ये ब्लू लेंथ और ये ब्लू लेंथ, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे राइट एंगल बना रहे होंगे, नहीं बना रहे होंगे, ये यहाँ पे राइट एंगल बना रहे होंगे। समझ में आ रहा है राइट एंगल कैसे बन रहा है। ये देखो फिर से मैं दिखा देता हूँ, ऐसी क्या बात है। ये ऐसे, तो इसको जोड़ने वाली लाइन ये, इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन से, इस वाली जो इसका हाइपोटेन्यूज है, इससे तो ये राइट एंगल पे ही रहेगा ना। तो मुझे ये लेंथ निकालना है किसी तरीके से, ये वाली लेंथ। ये 6 था, ये 8 था, तो ये पता है कितना होगा, 10 होगा। अभी तो निकाला था 6, 8 पे तो ये 10 आता था, तो 10 आ जाएगा। अब ये 10 हो गया, एक राइट एंगल 10 का है, ये भी साइड 10 का है, तो ये 10 10 का है, तो ये चीज़ मुझे निकालनी थी। एक्चुअली ये थी ब्लैक वाली लाइन, ये जो मैंने अब रेड से ड्रॉ करी। तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 10, तो क्या हो जाएगा 10√2, क्या जाएगा 10√2। तो ये 10√2 हो जाएगा। वो √2 वैल्यू 1.41, मतलब 14 मीटर के आसपास आएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए इस जगह से इस जगह तक का डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे ये चाहिए, निकाल लेंगे ऐसे।
कोई दिक्कत वाली बात थी? तो ये कमरा था, कोई टेढ़ा मेढ़ा सा कमरा था, 6 इधर गया, 8 उधर गया, फिर 10 ऊपर चढ़ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट इस एज से इस एज को मिला दो। क्लियर है? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन की। वैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आगे जब मैं स्पीड और वेलोसिटी पढ़ूंगा तब, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपको कुछ और क्लियर हो जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, ये मोशन 1D का क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी समझो इसको, जिससे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा और ग्रिप अच्छी हो। जैसे ये मान लो कोई सर्किल पे चल रहा था, कोई बंदा सर्किल पे चल रहा था, इस सर्किल का रेडियस है r। ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स बता रखे हैं प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का, ठीक है ना, ऐसा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये आदमी जो है यहाँ पे था, भी इस लोकेशन पे था A पर, और ये आदमी चलते चलते यहां पहुंच गया, कहां पे? B पे, ऐसे A से चला B पे पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा A टू B के लिए? तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बोला था जुगाड़ आपको, बोलो, इनिशियल फाइनल को मिलाओ। क्या करो? इनिशियल फाइनल को मिलाओ, तो मिला दो। ये जो लेंथ है यही है डिस्प्लेसमेंट, बात खत्म। तो कैसे निकालें? कैसे भी निकालो, ये आपका हेडेक है। कैसे निकालें? कैसे भी निकालो, ये आपका हेडेक है। तो कैसे भी क्या, अब ये गया है ऐसे घूम गया, ये राइट एंगल घूम गया था, तो ये यहाँ पहुँच गया था, तो मुझे ये निकालना था, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका रेडियस आर ये भी होगा, आर ये भी होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे, ये जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी, ये एल मान लेते हैं, तो एल की जो वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट जो होगा मेरा, एल जो है मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है अगर, तो ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे आ गया? L = √2r आ गया। बहुत सही भाई, वेरी गुड। अब बात करें अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए क्या बोला था? डिस्टेंस के लिए तो आपने कहा था पाथ लेंथ होता है। कोई फॉर्मूला बताया था क्या? आपने कहा था कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कोई भी जुगाड़ करके जो ट्रैक उसने कवर किया हो, जो रास्ता उसने रचा हो, अपना बनाया हो, ड्रॉ किया हो, उस रास्ते की लेंथ बताओ। तो ये ब्लू वाला पोर्शन जो हमारा क्या होगा? ये होगा डिस्टेंस। यही तो ट्रैक कवर किया होगा। ये लेंथ कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। कैसे? सर हमें फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन मुझे अब पता चल गया, देखते ही पता चल गया सर मुझे, यहाँ पे कैसे भी वाले जुगाड़ में जो मैंने बोला कैसे भी निकालो, उसमें एक जुगाड़ लग गया। क्या? आर्क की लेंथ है ये, तो डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा? आर्क की लेंथ हो जाएगा। तुम्हें पता है एंगल = होता है आर्क बाई रेडियस। क्या होता है? आर्क बाई रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस अगर हम लिखें तो डिस्टेंस मान लो लिख देते हैं हम, यहाँ डिस्टेंस लिख देते हैं, तो क्या आएगा? डिस्टेंस ऐसे लिखेंगे अगर डिस्टेंस, तो आर कितना है हमारा? निकालना है, वही निकालना था, तो क्या लिखा जाएगा? थीटा × r लिखा जाएगा। थीटा कितना है? π/2 r। तो यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? π/2 r, ये आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो ये A से चला यहां पहुंच गया, जस्ट अपोजिट A' पहुंच गया, अब कितना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच की। तो यहां पे जब A' पे आ जाएगा तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी। तो अब A' के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी? 2r। कुछ लगाना ही नहीं है। अब आप कहोगे यहां कौन सा राइट एंगल लगेगा, तो मैंने कोई आपको फॉर्मूला बताया था क्या राइट एंगल का लगाना है हमेशा? मैंने कहा कैसे भी निकालो, तो कैसे भी में ये 2r हो गया। और रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए अब कौन सा ट्रैक होगा? अगर मैं बोलूँ कि ये ऐसे पहुंच गया, यहां से A से चला था, A' पहुंच गया, तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां से? अगर तो ये आएगा, ये वाला पाथ, ये रेड वाला ट्रैक का लेंथ आएगा। ये तो क्या है देखा जाए तो ये जो सरकमफेरेंस है उसका आधा ही तो चला है। तो इस केस में भी यही आर्क बाई रेडियस, डिस्टेंस मतलब आर्क बाई रेडियस। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे? फिर से वही आर्क की बात हो रही, तो आर्क बाई रेडियस लिखेंगे। तो आर्क कितना है? पाई होगा, क्योंकि पाई एंगल घूम गया, आर। ये आ जाएगा डिस्टेंस। किसके लिए? ये किस केस के लिए है? A' के लिए। कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, अगर मान लो चल के फिर A पे पहुंच जाता, तो जब चल के A पे ही पहुंच जाता तो क्या हो जाता? तो देखो जहां था वहीं पहुंच गया ना, तो फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन 0, मतलब जहां था वहीं पहुंच गया, मतलब फाइनल इनिशियल बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, तो 0 जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हर बार अगर n रेवोल्यूशन ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट 0,
लेकिन डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर, अगर n रेवोल्यूशन ले लिया तो 2n पाई आर। समझ में आ गया होगा ना। अगर मैंने क्या बोला, a से चला a पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस 2 पाई आर। ऐसे n रेवोल्यूशन क्या होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस 2n पाई आर। ठीक है, तो अगर मैं इसी में एक और क्वेश्चन ले लूँ, बिल्कुल आसान सा, ठीक है, टेंशन मत लो। a से b चला गया ये आदमी, a से b चला गया, तो कितना डिस्टेंस हुआ होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ठीक है, बताओ क्या आएगा। वीडियो पॉज करो, 2-4 मिनट टाइम दो और निकालो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे भी, कैसे निकालोगे, कैसे भी। ठीक है, अब मैं बताता हूं, देखो कैसे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी, ये है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच की, ये है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकालें, और डिस्टेंस क्या है, ये वाला ट्रैक है डिस्टेंस, ब्लू वाला ट्रैक डिस्टेंस है। ये तो निकल आएगा, क्यों, इतनी प्रैक्टिस जो हो गई है, ये तो आर्क की लेंथ है, तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा आर्क की लेंथ, कितना एंगल घुमा, थीटा, तो डिस्टेंस तो हो गया थीटा आर। लेकिन ये कैसे निकले, देखो मैंने क्या कहा था, कोई फॉर्मूला फिक्स मत रखो अपने दिमाग में, बोझ मत डालो, कैसे भी निकालो। अच्छा, कैसे भी चैलेंज है, हाँ चैलेंज है, तो बहुत आसान है। कैसे, सर जी ये ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल मुझे ये लंबाई निकालनी है, तो अगर मान लो कहीं मुझे आप ट्रायंगल ऐसा दे दें और ऐसी साइड दे दें और ये एंगल थीटा अगर आप मुझे दे देते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ये आर है, ये आर है, तो मैं यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दूँ तो ये एंगल बोलूँगा θ/2 है, ये एंगल क्या है, θ/2 है, ये आर है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे किसी तरीके से ये ए बी निकालना था, तो मैं ए बी ना निकाल के मैं इसको बी डैश बना देता हूँ। तो मैं कभी अगर ए बी डैश निकाल लूँ तो काम बन जाए, तो ए बी डैश जब लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा जो बनेगा ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये मेरा बेस बनेगा और ये वाला मेरा हाइपोटेन्यूस बनेगा। तो हाइपोटेन्यूस क्या आएगा मेरा, ये हो जाएगा ओ ए और इज इक्वल टू जाएगा साइन θ/2 हो जाएगा, है कि नहीं। सो ए बी डैश की जो वैल्यू आएगी ओ ए मतलब आर, साइन θ/2 हो जाएगा, यही तो आएगा। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की, अरे बहुत आसान है। कैसे, क्योंकि आप ही ने तो कहा है कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा ए बी है, ए बी मतलब ये शॉर्टेस्ट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी डैश, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा एल वो आएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ आर साइन θ/2। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। कैसे निकालेंगे, कैसे भी, समझ में आया। ये तो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। खूब सारी प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। कहीं दिक्कत है टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, वहाँ भेजो, डाउट हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो होगी वेलोसिटी और स्पीड की, फिर उसके बाद अलग से एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत क्वेश्चन करेंगे जब स्पीड पढ़ेंगे तब भी, ठीक है। इसलिए देखते रहो वीडियो, है ना।